नमस्कार। ज्योतिष में विश्वास करने वाले सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर-नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी योग के बारे में। यहाँ हम बताएंगे इस गोचर में कौन से दिन आप अपने महत्वपूर्ण काम शुरू करें ताकि आने वाले समय में आपको लाभ हो। तो चंद्रमा जब जल राशि में होते हैं तो उन दिनों को अशुभ माना जाता है, परंतु इस वर्ष देवगुरु से दृष्टि संबंध चंद्रमा के लिए शुभ रहेगा। देवगुरु इस वर्ष मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो जल राशि है। देवगुरु की दृष्टि होती है पंचम, सप्तम और नवम। चंद्रमा का जब जब देवगुरु से दृष्टि संबंध बनेगा, चंद्रमा भी जल राशि में होंगे, तो यह योग बहुत ही उत्तम योग है। इस स्थिति में गज केसरी का निर्माण जातक को उत्तम रिजल्ट देता है और इस साल देवगुरु स्वग्रही भी है, तो इन डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप यदि इन दिनों में अपने महत्वपूर्ण काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप यह डेट्स नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो के अंत में देवगुरु के उपाय भी बताएंगे ताकि आपके लिए देवगुरु और भी शुभ हो सके, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गजकेसरी योग सभी योग में बहुत ही शुभ माना जाता है। यह जिस भी जातक की कुंडली में बनता है उसका भाग्य चमका देता है। गुरु और चंद्रमा के मिलने से यह योग जातक को विशेष धन लाभ कराता है और जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति स्थित हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। यहां शुक्र और बुध से भी दृष्ट हो तो गज केसरी योग बनता है। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सोना, दैट इज गोल्ड। कुछ ग्रंथकारों ने केसरी को सिंह भी माना है। मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है उसे सामान्य से अधिक हर शुभ चीज की प्राप्ति होती है। इस योग में यदि कार्य प्रारंभ हो तो वह सफल अवश्य होते हैं। जातक को धनी, लाभ कमाने वाला बनाते हैं। तेज सोचने समझने की शक्ति प्रबल होती है। आप लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। कुंडली में यह योग आपको देश का प्रधान भी बना सकता है, राज दरबार का प्रिय, उच्च शासन पर नियुक्त और कार्य बिना अड़चन पूरा करने में सहयोग देता है। गोचर में भी गज केसरी योग शुभ फल देते हैं। शुभ काल में शुरू किया कार्य हमेशा सफलता दिलाता है। शेयर या गोल्ड में निवेश करना है, मकान बनवाना है, वाहन खरीदना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, सरकारी संस्था से लाभ लेना है, शादी के लिए रिश्ता देखना है या तय करना है, विदेश जाना है, नए व्यवसाय या व्यापार की शुरुआत करनी है, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, कर्ज लेना है या लोन के लिए अप्लाई करना है। इस दुर्लभ योग की जानकारी हो जाए तो उसी के अनुसार अपने जीवन के अहम कार्यों का आरंभ करें ताकि सफलता प्राप्त हो। यह योग हर महीने कुछ विशेष तिथियों पे बनते हैं। क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं होती तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाते। बस सही समय की जानकारी होना आवश्यक है। यह दुर्लभ योग केवल 54 घंटों के लिए ही बनता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और राशियां केवल 12, तो आप सोचेंगे कि हर एक राशि वाले जातक पर एक सा प्रभाव ही पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी जन्म कुंडली में इन राजयोग बनाने वाले ग्रहों की स्थिति यदि मजबूत है या इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो इनका प्रभाव अधिक पड़ेगा। और वास्तु का तो अपना प्रभाव होता ही है। तो
इन भिन्नताओं के अनुसार प्रभाव कम या ज्यादा होगा, पर होगा ही। इस वर्ष 2022 में सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इस काल में बनने वाले गजकेसरी योग की ही चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह मात्र 15 दिनों के लिए अष्टम में आएंगे, फिर सप्तम में वक्री हो जाएंगे। इस दीपावली थोड़ा विशेष ध्यान रखें। यदि घर में बच्चा वृश्चिक राशि का है तो उसे पटाखों से बिल्कुल दूर रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना नई खुशियां, नए लाभ लेकर आ रहा है। बुध आपकी राशि से एकादश भाव में 26 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। बुध अपनी राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु से कुशाग्र योग बना रहे हैं। यह धन की दृष्टि से अति विशिष्ट योग है। शुक्र भी यहां साथ में होकर व्यापार को बढ़ाने में सहायक होंगे। अक्टूबर माह में धन की वर्षा तो होगी ही। फिर शुक्र 18 अक्टूबर से द्वादश में आ जाएंगे। इस भाव में यह तुला में होंगे, जो इनकी अपनी राशि है, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। आप इस काल में अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। जिन डेट्स को हम अब बता रहे हैं वहां गजकेसरी योग का निर्माण होगा, तो आप इस काल का लाभ उठाएं। सफलता प्राप्त करने के योग इन डेट्स पर अधिक होते हैं और यदि आप ठीक से फॉलो करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। चंद्रमा यहां भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट तो मिलेगा ही। पहली डेट बन रही है 17 अक्टूबर को 10:28 से 20 अक्टूबर को प्रातः 10:29 तक। इस काल में चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और देवगुरु की इन पर पंचम दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु मीन राशि में है, जो इनकी अपनी राशि है, तो इस दृष्टि संबंध से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। इन 54 घंटों में बनने वाले इस योग से भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोई अधूरा पड़ा कार्य पूरा करना है, कोई नया कार्य करना चाह रहे थे, तो इस योग में अवश्य कर पाएंगे। चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। नए नए आइडिया आपके मन में आएंगे। आपका शारीरिक बल भी अधिक होगा। आप चुस्ती से अपना काम पूरा करेंगे। इनोवेटिव आइडिया भी मन में आएंगे। खेल कूद में भी प्रदर्शन अव्वल होगा। छोटी यात्रा आप कर सकते हैं। कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य भी आप करवा सकते हैं। बॉस और पिता से भी कोई बात मनवानी है तो इस योग का लाभ उठाएं। एक योग बन रहा है 22 अक्टूबर को रात 8:04 से 25 अक्टूबर को प्रातः 2:31 तक। 24 अक्टूबर को दीपावली का महाशुभ मुहूर्त भी है। हालांकि इन दिनों चंद्रमा कमजोर होते हैं। एक तो अमावस्या और दूसरा 25 अक्टूबर को खंडग्रास सूर्य ग्रहण। चंद्रमा कन्या राशि में आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की सप्तम दृष्टि से चंद्रमा और देवगुरु का गजकेसरी योग भी बनेगा। आपने यदि अपना व्यापार बढ़ाने का सपना देखा है तो इस योग में व्यापार का विस्तार करें। व्यापार भी बढ़ेगा और धन लाभ भी होगा। छात्रों के लिए शिक्षा के साथ साथ स्कॉलरशिप या पार्ट टाइम जॉब का भी प्रबंध होगा।
शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव में आ जाएंगे, जहां वे चंद्रमा के साथ सुनफा योग बनाएंगे। इस योग के बनने से आप भूमि, मकान लेने की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई पशु पालन कर सकते हैं, नए वस्त्र खरीद सकते हैं या इस काल में नए वस्त्र पहनेंगे। स्त्री जातक है तो ज्वेलरी, महंगे वस्त्र, आभूषण खरीदेंगी। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो पढ़ाई में मन लगेगा। एक योग बनेगा 27 अक्टूबर को प्रातः 6:30 से 29 अक्टूबर को प्रातः 9:04 तक। यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां चंद्रमा नीच के होते हैं और क्षीण भी, लेकिन शुक्ल पक्ष के हैं। 27 अक्टूबर को श्री विश्वकर्मा पूजा है और ग्रहण वेद भी हो रहा है। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, जहां चंद्रमा का यह गोचर हो रहा है और गज केसरी योग का निर्माण होगा, तो इससे चंद्रमा को बल मिलेगा। शुक्र के 12वें भाव में गोचर करने से वह चंद्रमा के साथ अनफा योग भी बनाएंगे। दोनों योगों का बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। चंद्रमा आपके मन का कारक भी है और इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में भी सुखों की वृद्धि होगी। परिवार में कोई तनाव था तो दूर होगा। विवाह के योग बनेंगे। लव रिलेशन में यदि कोई प्रॉब्लम थी तो वह भी दूर होगी और पार्टनरशिप का व्यापार है तो आप उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अनफा योग के बनने से जातक को राजसी सुख प्राप्त होते हैं, ब्रांडेड वस्त्र पहनता है, तो इस तरीके से यह गोचर आपको डबल योग का लाभ देगा। एक योग बनेगा 4 नवंबर को शाम 6:19 से 6 नवंबर को रात 12 बजे तक। चंद्रमा यहाँ मीन राशि में गोचर करेंगे। यह देवगुरु के साथ यहाँ युति बनाएंगे। यहाँ चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और बली हैं। चंद्रमा की युति देवगुरु के साथ अति विशेष योग है। चंद्रमा, देवगुरु एवं मंगल एक दूसरे के मित्र हैं। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर कोई मन में कश्मकश थी तो दूर होगी। आप यदि कंफ्यूज थे, सोचते थे कि आपको आगे क्या करना है, क्या बनना है, तो आप अब निर्णय लेंगे और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। स्टूडेंट है तो मनपसंद कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और चंद्रमा नवम भाव के स्वामी। दोनों त्रिकोण के स्वामी पंचम में युति बना रहे हैं, तो इन 54 घंटों में भाग्य का पूरा सहयोग तो मिलेगा ही। करियर डिसाइड करने के लिए यह उत्तम समय है और करियर भी ऐसा होगा जो आपको आजीवन लाभ देगा। संतान के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना चाहते थे तो इस काल में ट्राई करेंगे तो कर पाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे तो भेज पाएंगे और धन का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो यहाँ विदेश भाव के स्वामी हैं उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। एक योग बनेगा 14 नवंबर प्रातः 6:29 से 16 नवंबर को 6:57 तक। यह योग भी महाधनी योग है। चंद्रमा कर्क राशि में होकर देवगुरु के साथ गज केसरी योग बना रहे हैं। इस योग की चर्चा हमने पहले भी की है, जब चंद्रमा कर्क राशि में देवगुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे। हालांकि यहाँ चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं और बली हैं, तो बार बार एक ही योग की चर्चा क्या करना। देवगुरु अभी वक्री हैं, तो उन्हें शुभ करने के लिए यहाँ हम कुछ
बृहस्पति के उपाय बता रहे हैं। आशा है आपको इनसे लाभ मिले। देवगुरु को और शुभ करने के लिए 27 गुरुवार धर्म स्थान पर लड्डू अथवा बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। घर के नॉर्थ ईस्ट में धर्म ग्रंथ रखें। साधु या गुरु को पैर छूकर पीले या भगवा वस्त्र भेंट करें। देवगुरु धन के, शिक्षा के, शादी के, इन सब के कारक होते हैं। अगर ये आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन यदि ये कमज़ोर है तो देवगुरु की उपासना करने से लाभ अवश्य मिलेगा। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभप्रद रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए बनने वाले गज केसरी योग की। तब तक के लिए नमस्ते।